कहानी की शुरुआत में हम निकी नाम की एक महिला को देखते हैं जो किचन में चॉकलेट केक बना रही है। लेकिन ये कोई आम केक नहीं है। निकी अपने जूते के नीचे लगी हुई गंदगी यानी कुत्ते की पॉटी को खुरचकर इस केक के बैटर में मिला देती है। केक तैयार होने के बाद वो बड़े प्यार से इसे लेकर अपने पड़ोसी के घर जाती है। लेकिन आखिर इतना गुस्सा क्यों? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल निकी की शांति तब भंग हो गई जब उसके पड़ोस में एक नया लड़का रहने आया। दिन भर की थकान के बाद जब निकी सोने की कोशिश करती तो बगल से तेज हैवी मेटल म्यूजिक की आवाज आने लगती। निकी ने बहुत बर्दाश्त किया। उसने सोचा शायद नया पड़ोसी है, पार्टी कर रहा होगा। लेकिन जब ये रोज का नाटक हो गया तो निकी गुस्से में उसके घर गई। दरवाजा एक टैटू वाले हट्टे कट्टे लड़के ने खोला। निकी को लगा पंगा होगा, लेकिन वो लड़का बड़े प्यार से मान गया और उसने म्यूजिक बंद कर दिया। निकी खुश थी कि चलो मामला सुलझ गया। लेकिन निकी की ये खुशी सिर्फ कुछ घंटों की थी। उसी रात 4 बजे फिर से वही शोर शुरू हो गया। इस बार जब निकी शिकायत करने गई तो वो लड़का पूरी तरह नशे में धुत था। उसने माफी मांगने के बजाय निकी को गालियां दी और बेइज्जत करके अपने घर से भगा दिया। बेचारी निकी के पास कोई रास्ता नहीं था। वो अपना तकिया लेकर अपनी कार में जाकर सो गई ताकि थोड़ी नींद ले सके। लेकिन किस्मत देखिए, सुबह एक पुलिस वाले ने उसे कार में सोने के लिए जुर्माना ठोक दिया। और मजे की बात यह थी कि वो पुलिस वाला निकी का पुराना बॉयफ्रेंड था, जिसने बदला लेने के लिए ऐसा किया। घर लौटने पर निकी का पैर फिर से पड़ोसी के कुत्ते की गंदगी पर पड़ गया। उसने वही स्पेशल केक बनाया और जाकर उस लड़के को खिला दिया। उस लड़के को लगा कि निकी सुलह करने आई है और उसने वो गंदा केक मजे से खा लिया। लेकिन निकी का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। अगले दिन जब वो लड़का घर से बाहर गया तो निकी अपनी पुरानी चाबी का इस्तेमाल करके चुपके से उसके घर में घुस गई। उसने एक चाकू लिया और उस लड़के के महंगे स्पीकर्स को बुरी तरह फाड़ दिया और उन पर बियर उड़ेल दी ताकि वो दोबारा कभी शोर न मचा सके। निकी को लगा अब शांति मिलेगी। लेकिन वो लड़का भी कम नहीं था। उसे पता चल गया कि ये निकी के काम है। वो रात को निकी के दरवाजे पर आया और धमकी दी कि उसे स्पीकर्स के लिए 850 पाउंड देने होंगे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। निकी बहुत डर गई। उसने घर से निकलना भी बंद कर दिया। हद तो तब हो गई जब निकी की जान से प्यारी बिल्ली अचानक गायब हो गई। निकी को पक्का यकीन था कि ये उसी पड़ोसी का काम है। सबूत ढूंढने के लिए निकी अपनी छत के रास्ते एटिक से रेंगते हुए पड़ोसी के घर में दोबारा घुस गई। उसका शक सही निकला। बेड के नीचे उसे अपनी बिल्ली मिली, जो अब मर चुकी थी। उस जालिम ने बदला लेने के लिए बेजुबान जानवर को मार डाला था। वो दबे पांव उसके बेडरूम में गई जहां वो सो रहा था। जैसे ही उसने हथौड़ा मारने के लिए हाथ उठाया, उसकी नजर बगल में सो रही एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की एक स्कूल यूनिफॉर्म में थी, मतलब वो एक नाबालिग बच्ची थी। निकी ने अपना हथौड़ा नीचे रख दिया। उसे मारने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसे एक बेहतर आइडिया मिल गया था। निकी को याद आया कि ये लड़की इलाके की एक बहुत ही खतरनाक और दबंग औरत की बेटी है। निकी ने तुरंत उस लड़की की मां को फोन कर दिया। कुछ ही देर में वो खूंखार महिला वहां गुंडों के साथ आ पहुंची। उसने देखा कि उसकी नाबालिग बेटी उस आवारा लड़के के साथ है। फिर क्या था, उस महिला ने उस पड़ोसी की ऐसी धुलाई की कि उसकी सारी आशिकी और नशा मिनटों में उतर गया। निकी बाहर लॉन में बैठकर इत्मीनान से इस नज़ारे का मजा लेने लगी।